ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आइए जानते हैं देवादिदेव महादेव भगवान शिव का महाव्रत, जिसे प्रदोष के नाम से जाना जाता है। कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों में ही प्रदोष आता है और प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के दुखों का अंत होता है। शिव जी की पूजा शाम के समय सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक करना चाहिए। शास्त्रों में प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का विशेष दिन है। जो प्रदोष गुरुवार के दिन पड़ता है उसे गुरु प्रदोष कहा जाता है। गुरु प्रदोष व्रत करके कोई भी व्यक्ति अपने मन की इच्छा को जल्द ही पूरा कर सकता है। इतना ही नहीं, भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त कर लेता है। दाम्पत्य जीवन में, चाहे आर्थिक जीवन में, चाहे शारीरिक रूप में आपको अगर किसी भी प्रकार का कष्ट है तो आप ज़रूर महादेव की शरण में जाइए। महादेव आपका निश्चित ही कल्याण करेंगे, क्योंकि वो कोई देवता नहीं है, वो देवों के भी देव हैं। उनका नाम है महादेव। गुरु प्रदोष के दिन भगवान शिव की शाम के समय जब सूर्यास्त हो रहा है तो घड़ी देख लें आप, 45 मिनट पहले से शुरू होता है और 45 मिनट बाद तक आप पूजा भगवान शंकर के मंदिर में अपने घर में पार्थिव शिवलिंग या जो भी शिवलिंग है आप उस स्वरूप की पूजा करिए। दूध, दही, घी, शहद, मिष्ठान, जल, गंगा जल, बिल्व पत्र, समी पत्र आप इन सबको चढ़ाइए। बिना टूटा चावल चढ़ाएंगे तो धन की प्राप्ति होती है। और अगर आपको जीवन में पुत्र चाहिए तो आप गेहूँ चढ़ाइए, निश्चित ही प्राप्ति होगी। और भगवान शिव की कृपा चाहिए, बिल्व पत्र चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, महादेव के मंदिर में दीपक जलाइए, फल फूल नैवेद्य, मेवा, मिष्ठान जो भी आपके पास हो उसका भोग लगाइए और इससे महादेव निश्चित ही आपके जीवन में कृपा करेंगे। गुरु प्रदोष के दिन, जब गुरुवार को प्रदोष पड़ता है और इस बार जो प्रदोष है वो गुरुवार को ही पड़ रहा है, तो गुरुवार के दिन नहा धोकर आप इस दिन पीले रंग के कपड़े पहने और भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण की भी पूजा करें। और इसके साथ साथ केले के पेड़ के नीचे गाय के घी का दिया भी जलाकर भगवान विष्णु के नाम का जप कर लें। सारा दिन आप अपने इष्ट देव का नाम लेते रहें। शाम के समय प्रदोष काल में शिव को पंचामृत इत्यादि से स्नान कराएं। रोली मोली चावल धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। भगवान शिव को चावल खीर इत्यादि समर्पित करें। आसन पर बैठकर भगवान शिव के स्तोत्र का पाठ करें। जन्म कुंडली में लग्न में पापी ग्रह भी हैं तो वो शांत होंगे। गुरु शुक्र दोनों ही पीड़ित अवस्था में हो तब भी या और कोई भी किसी भी तरह का दुर्भाग्य है वो नष्ट होगा। गुरु को ज्ञान और सौभाग्य का कारक माना जाता है, जिसके कारण सभी मांगलिक कामों में गुरु की प्रधानता रहती है। इसलिए कन्याओं के विवाह में गुरु का आशीर्वाद मिलता है। और स्नान करने के बाद शुद्ध पवित्र अवस्था में ही भगवान शिव की पूजा करें। अगर आप संभव हो तो भगवान शिव का जो पसंद का जो उनका रंग है वो है सफ़ेद रंग। अपने घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण में मिट्टी के बर्तन में जल भर कर रखें और इसका जल समय समय पर बदलते रहें। अपने मंदिर जो भी जल आप भर रहे हैं भगवान शिव के समक्ष वो अपने मुख्य द्वार पर छिड़काव करते रहें। ज़रूरतमंद को इस दिन दान जरूर दें। इस दिन भगवान शंकर के मंदिर में दीप दान भी करें। ऐसा करने से निश्चित ही महादेव प्रसन्न होंगे। भगवान शिव के कम से कम 5 स्तोत्र का जप करिए। मानस पूजा कर लीजिए, द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र कर लीजिए, पंचाक्षर स्तोत्र कर लीजिए। और प्रदोष के दिन विशेष फलदायी होता है शिव तांडव स्तोत्र, जिसकी रचना रावण ने की थी। और फिर इसके साथ साथ रुद्राष्टकम की भी आप स्तुति कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। लिंगाष्टकम का भी पाठ कर सकते हैं, विश्वनाथाष्टकम का भी पाठ कर सकते हैं। इनमें से जो भी स्तुतियाँ आप पढ़ सकते हैं आसानी से वो पढ़िए, नहीं तो आप केवल शिव का नाम ले लीजिए पूजा के समय 108 बार, उससे भी आपका कल्याण होगा। निश्चित ही आप संकल्प के साथ में करिए। और भगवान शंकर की पूजा करने के बाद उनके जो सबसे पहले मंदिर में जाएं तो गणपति की पूजा करें, क्योंकि गणपति की पूजा प्रथम पूज्य वो हैं, उन्हीं के पुत्र हैं, लेकिन उन्हीं का आशीर्वाद है
कि वो प्रथम पूज्य रहें। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें दूर्वा से, और पान चढ़ाकर, सुपारी चढ़ाकर, जो भी अगर नहीं है तो केवल आप सिंदूर ही लगा दीजिए। सिंदूर से बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। माता दुर्गा को उनके मंदिर में स्थान रहता ही है, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी है, तो उनको भी सिंदूर जरूर लगाइए। लाल रंग के फूल दुर्गा जी को अर्पित करिए, माता गौरी को, इससे शुभ फल प्राप्त होता है। नंदी को भी आप सफ़ेद रंग के, भगवान शंकर को सफ़ेद रंग के, कार्तिकेय जी को पीले रंग के फूल चढ़ाइए। और जो मन में कामना हो नंदी के कान में धीरे से कहिए, उनसे प्रार्थना करिए कि भोलेनाथ से वो आपकी हाजिरी लगाएं और आपकी कामना ज़रूर पूरी होगी। और कीर्ति मुख का नाम ज़रूर लेना चाहिए, तुम्बरू का नाम लेना चाहिए, भगवान शिव के पार्षदों का नाम लेना चाहिए। सब जितने भी स्वरूप है मंदिर में उनकी विधिवत जो भी आपके पास हो श्रद्धा भक्ति भाव से पूजन करें। आप निश्चित ही, अगर आप संकल्प के साथ कर रहे हैं तो निश्चित ही आप हर प्रदोष को ये करिए, और इस तरह से भगवान शिव, देवादिदेव महादेव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, आपकी कामना पूर्ण करेंगे। जो भी व्यक्ति वस्तु पदार्थ की कामना है वो महादेव पूर्ण करें। तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय।